एग्जिट पोल के हिसाब से तो सरकार बन गई, फिर मतगणना होने का कोई मतलब नहीं है, औपचारिकता रह गई। ऐसे ही चुनाव आयोग के साख पर बट्टा लगा हुआ है, आप लोग और लगाना चाहते हैं, आप पत्रकार हैं, इसीलिए वर्ल्ड के सूचकांक में आप भारतीय मीडिया के पत्रकारों का, गोदी के पत्रकारों का 180 देशों में 197 नंबर पर आ गया। आप सोचिए कि आपसे नेपाल आगे है, आपसे भूटान आगे है, आपसे श्रीलंका आगे है, फिर भी आप लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकारों को शर्म नहीं आता। आप लोगों ने जो मिलकर मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जिट पोल कहाँ से डाटा एकत्रित करता है। आपने देखा होगा उल्टे परिणाम दिल्ली में भी आए थे, कई चुनाव में आए थे। हरियाणा में एग्जिट पोल का क्या कंडीशन था? एग्जिट पोल सबसे पहले बात कि ये सरकारी भोपू की तरह ही काम करता है। एग्जिट पोल के आय का स्रोत क्या है, आप हमको बताइए। जिन लोगों ने एग्जिट पोल कंपनियां खोल रखी हैं, समझिए, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे कि वो एग्जिट पोल करवाते हैं, आप बताइएगा ना। बंगाल चुनाव में उन्होंने हिंदू वाला मुद्दा उठाया, बंगाल का हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ। देखिए, मोदी जी की बात का, कौवा के पात का, घोड़े के लात का एक पैसे का भरोसा नहीं होना चाहिए। बारी से जब प्रश्न किया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि जो उन्होंने मछली खाई थी वो सात्विक मछली थी, बिना लहसुन प्याज की मछली थी। देखिए, भाजपा के लोग देश के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये वही रिंकिया के पापा हैं जिसकी औकात 5 रुपया की अंडा खाने की नहीं है, समझिए। तब मनोज तिवारी जी गोबरे में क्या लपेट के खाए थे, खूब चमनप्राश समझ के खा रहे थे क्या नॉनवेज को? अरे कुछ तो शर्म कर लिए होते आप। नोटबंदी में भी कैसा मजाक उड़ाया लाइन में लगे हुए लोगों को, लोग भूल रहा है क्या? और किस आदमी का, जानवर का नाम ले रहे हैं? ये तो जोकर है, राष्ट्रीय जोकर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्रीय जोकर को पाल रखा है, सिर्फ छीछा लेदर कराता है। ये सनातन परंपरा के हिसाब से अगर ये सनातनी होता, मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म कैसे लिया कि भगवा पहनकर, फूल माला पहनकर नॉनवेज खा रहा था। रवि किशन तो ये भी कह रहे थे कि हम बिहार, यूपी से जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ से 4 गुना मछली लाकर यहाँ के पोखरों में डालेंगे और यहाँ के उपलब्ध कराएंगे लोगों को। इसी को रवि किशन जैसा आदमी को कहता था बड़ समोसा छोट समोसा, हैं, बड़ समोसा छोट समोसा, हैं, देखने सुने थे। कैसे वहाँ जाके बोल रहा था? रवि किशन तो हिंसा भड़का रहा था वहाँ, हैं। तो उसका कोई स्टाइल है, नचनिया गजनिया बजनिया ये सब। देखिए क्या है, ये इन लोगों का कोई, इनका आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद एक ही बात है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। रवि किशन जी, गोरखपुर में भदने समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की फोर्स लगाई गई चुनाव के दौरान, लगभग बहुत ज़्यादा फोर्स थी, आम जो नॉर्मल तरीके से होती है, तो क्या इसे भी एक देखा जा रहा है कि कई लोगों पर प्रेशर बनाने के लिए थी? कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ मिसाइल और ड्रोन लगाना बाकी था, बाकी सारी चीज़ें। यही बात है, जितनी फोर्सें इलेक्शन में लगाई गई थी, अगर बंगाल के सरहदों पर लगाई गई होती तो अमित शाह का जो घुसपैठिया वाला जीन था वो कहाँ से आता? देखिए, अमित शाह जी नंदू मेला बंडू, अमित शाह को यह नहीं मालूम है कि मेघालय में बारबंदी नहीं है, मेघालय में भाजपा की सरकार है, वहाँ बांग्लादेशी कैसे आ जाते हैं? सवाल आप पत्रकार नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप पत्रकार प्याज लहसुन तो खाते नहीं हैं। आप भी, आप तो गोबरे में ऐसे ऐसे लपेट लेते हैं, दे मजा खाते हैं कि गोबर में ये देखिए पीला पीला कस्तूरी है गिरा हुआ, दे चट चट के खाते हैं आप पत्रकार भी। लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हैं, बेकार प्याज लहसुन के नॉनवेज बनता है क्या? ना मूर्ख है। अब भगवा पहन के कोई नॉनवेज खाता है क्या? अरे भगवा का एक प्रतीक है, त्याग का, तपस्या का, बलिदान का, क्षमा का, परोपकार का। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, कमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपये बढ़ गए हैं। राहुल गांधी पहले से ही कह रहे थे, वो अब देखने को मिल रहा है। अरे भैया देखते रहो ना, राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं। राहुल गांधी की एक भी बातें अगर गलत हुई हो, कोरोना में बोला था, इन्हीं भाजपाई लुखों ने कितनी मजाक उड़ाए थे, कितना भयावह दृश्य था। 30 दिसंबर को एक वुहान शहर से लड़का, केरल का छात्र आया जो कोरोना पॉजिटिव था। 31 दिसंबर को WHO कहा, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में मस्त थे, दिल्ली के चुनाव में मस्त थे। पहले तो दिल्ली के चुनाव में मस्त थे। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने, जिस ट्रंप की अगुवाई में पूरा कोरोना फैला भारत में, उनके साथ जो लाव लश्कर आए,
जिस अहमदाबाद ले गए जहां दीवार ढकना पड़ा, अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ जितना मोदी जी का वो दीवार फेमस हुआ। पता है उस शहर का नाम क्या था? कर्णावती, करोनावती बना दिया। 993 रुपये बढ़े हैं, क्या लग रहा है, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ? क्यों फर्क पड़ेगा? शेर पाले हो तो शेर तो खून ही पिएगा। अभी तो देखो ना, बंगाल का 4 मई के बाद देखना कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, कैसे महंगाई बढ़ेगी, कैसे रुपया और गिरेगा, कैसे हाई तौबा मचेगा। बोलना मत, 5 किलो जो अनाज दे रहे उसी पर खाते रहना, इन पतलों को चुनकर खाना बना लेना, लेकिन बोलना नहीं शेर पाला है, नहीं तो शेर खून पी जाएगा। आपको पाकिस्तानी कनेक्शन रूम बता दिया जाएगा, राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा, वीडियो डालोगे तो आपको डिलीट मार दिया जाएगा। इतना हाई तौबा, इतना तो रावण भी अत्याचारी नहीं था जितना देश का प्रधानमंत्री अत्याचारी है। प्रधानमंत्री जी अहंकार में 3 गए, राजधर्म और वंश मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। के नेता हैं राम माधव सिंह, जो अमेरिका जाते हैं, कहते हैं हमने तो आपकी सारी बातें मानी हैं कि 50% टैरिफ लगाया, फिर 18% टैरिफ लगाया, फिर भी हमारे साथ ऐसा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुखती नसें हैं, समझिए। अमेरिका हमेशा से आरएसएस बगैर रजिस्ट्रेशन का संस्था है। कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन है आरएसएस का? फंडिंग कौन करता है? CIA, मोसाद जैसी संगठन है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऑडिट हो, आरएसएस के पास आय का स्रोत क्या है, आरएसएस के इतने गगनचुंबी इमारतें कैसी बनी, किन किन लोगों से पैसा लिया, कहां से आया। आपको पता है 182 बिलियन डॉलर भारत में भेजा था अमेरिका। क्यों? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। वाह, अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली। अपने देश में खर्च करने के लिए उसको पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ गया, किन पार्टियों के पास गया, इसकी जांच होनी चाहिए। आरएसएस का विदेशी शक्तियों के हाथ में क्या कनेक्शन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए। निसंदेह जिस तरीके से ट्रंप बार बार कभी मोदी को अपमानित करते हैं, कभी मोदी को कैरेक्टर समाप्त कर देने की बात कहते हैं, तो क्या कैरेक्टर समाप्त कर देंगे? यही होगा, एपिस्टीन वाला में कुछ वीडियो स्टूडियो पड़ा होगा तो वो बार बार धमकी दे रहा है। वरना देश का प्रधानमंत्री हमने देखा है, आप समझो, आप सब ने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी, अमेरिका भारत को भूखा मारना चाहता था, अमेरिका के पछवाड़े पर लाल बहादुर शास्त्री ने लात मार दी, नारा दिया जय जवान जय किसान, आज भारत आत्मनिर्भर है। अमेरिका ने इंदिरा गांधी को डराना चाहा, 7वां बेड़ा जहाज भेज दिया। इंदिरा गांधी जी ने ऐसी लात मारी अमेरिका के पछवाड़े पर, अमेरिका को अपना 7वां बेड़ा ले जाना पड़ा और देश की दुर्गा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के भूगोल बदल दिए। मनमोहन सिंह के समय में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना चाहता था अमेरिका, 45 साल पुराने कानून को बदलना पड़ा अमेरिका को। एक भारतीय नारी देवयानी को अमेरिका में जब ये हुआ तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका एम्बेसी से सारी सिक्योरिटी हटा लिए, अमेरिका को घुटने टेकना पड़ा। पहली बार ऐसा डरपोक, बुज़दिल, कायर प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका का ओ नहीं बोला हो। कौन था अमेरिका अपने आप चौधराहट करने वाला? तो यहाँ पर देश में इतनी समस्या है, एक व्यक्ति अपनी बहन की उसकी कब्र से लाश खोद के लाता है चूँकि सबूत के तौर पर मांगा गया था, तो इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। न्यायिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के राज में रावण, कौरव और कंस की तरह है। जो लोग भी अगर इनसे सवाल पूछ लेगा, या तो ये देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, या पाकिस्तानी कनेक्शन, सीरिया का कनेक्शन ढूंढ